Namaste to all of you. It's Ma Prem Asima here. I'm Tantra therapist and practitioner and I'm sexual awakening guide also. तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो कुछ लाइनें मैंने कामा सूत्रा से ली हैं कि कैसे एक पुरुष स्त्री को कन्विंस करता है, मनाता है, उसको इम्प्रेस करता है। तो ये लाइनें आप ध्यान से सुनिएगा। फूलों से सजे और सुगंधों से भरे आनंद कक्ष में, फूलों से सजे हुए और सुगंध से भरे हुए उस आनंद के कक्ष में अपने मित्रों और सेवकों के साथ पुरुष को उस स्त्री का स्वागत करना चाहिए जो नहा धोकर और कपड़े पहनकर आएगी और उससे जलपान करने और खुलकर पीने के लिए आमंत्रित करेगी। तो वात्स्यायन जी ने एक हम अभी के टाइम में एक इसको इमेजिनेशन सोच सकते हैं, कल्पना में अपने लेकर आ सकते हैं, तो आपको बहुत खूबसूरत सा एहसास होगा इन लाइनों का, इन शब्दों का। फिर उसे अपनी बाईं ओर बैठाना चाहिए, पुरुष को अपनी उस महिला मित्र को बाईं ओर बैठाना चाहिए और उसके बालों को पकड़कर उसके वस्त्र के सिरे और गांठ को छूकर उसे अपने दाहिने हाथ से धीरे से गले लगाना चाहिए। फिर उन्हें विभिन्न विषयों पर मनोरंजक वार्तालाप करना चाहिए और जितने भी आप लोगों के पास आपके प्लेजर को बढ़ाने के लिए जितने भी थॉट्स हैं, जितना भी आप लोगों को नॉलेज है या फिर मनोरंजन के लिए आप लोगों को बातचीत करनी चाहिए। अब बातचीत करने से फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो महिला पार्टनर है वो थोड़ा सा सहज हो जाएगा, एक दूसरे से थोड़ा कनेक्शन महसूस होगा, हेजिटेशन जो है एक दूसरे के बीच में वो ख़त्म हो जाएगी। और ऐसी ऐसी बातें करने से हमारा दिन भर का जो वर्क है उससे जो हमारा माइंड है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रहता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस की तरफ या और काम धंधों की तरफ जो भी थॉट आते रहते हैं तो वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। और उन बातों के बारे में भी बात करनी चाहिए जिन्हें समाज में असभ्य माना जाता है। सेक्सुअलिटी के ऊपर जब हम बात करते हैं तो सेक्स इज़ ए टैबू टॉपिक और कोई भी उसके बारे में बात करना पसंद नहीं करता। तो वात्स्यायन जी ने कहा है कि उन दोनों को उन विषयों पर भी बात करनी चाहिए जिन्हें समाज असभ्य मानता है, जिन्हें सभ्यता से बाहर मानता है, जिन्हें संस्कारहीनता की दृष्टि से देखा जाता है या जिनका उल्लेख सामान्य रूप से नहीं किया जाता। फिर वे इशारों के साथ या बिना इशारों के गा सकते हैं। और कामा सूत्रा में विभिन्न कलाओं का वर्णन किया गया है, तो उनमें से एक कला है गाने की, संगीत की, कि आप अपनी प्रेयसी को आमंत्रित जब करते हैं या उसको प्रभावित करने के लिए, उसको सेक्सुअली कन्विंस करने के लिए आप अपनी प्रतिभा को भी प्रदर्शित कर सकते हो। और इन कलाओं में एक तो आपकी बातचीत की कला आ गई कि आपको बातचीत इस ढंग से करनी चाहिए कि वुमेन खुश हो जाए। दूसरा ये कि आप उसे कोई गीत सुनाकर भी इम्प्रेस कर सकते हो और संगीत वाद्य यंत्र बजा सकते हो। और अगर आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है म्यूज़िक का बजाने का तो उसको भी आप उसके सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपनी कला को प्रदर्शित कर सकते हो उसके सामने। कलाओं के बारे में बात कर सकते हैं, जितने भी आपके इंटरेस्ट है, जितने भी आपके भीतर कला है आप उनके बारे में उनसे बातें कर सकते हो। और एक दूसरे को शराब पीने के लिए भी राज़ी कर सकते हो। तो अगर महिला पार्टनर रेडी है, अगर वो कंज्यूम करती है, अगर वो ड्रिंक करती है तो आप उन्हें शराब के लिए ऑफ़र कर सकते हो। हार्ड पिए तो भी ठीक, वरना सॉफ्ट वाइन भी आती है, सॉफ्ट ड्रिंक भी आते हैं, वो आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं। अंत में जब स्त्री प्रेम और वासना से अभिभूत हो जाती है और आखिर में जब आपकी महिला पार्टनर प्रेम और वासना में अभिभूत हो जाती है, मतलब फुल्ली आपसे इम्प्रेस हो जाती है, कामुकता उसकी जाग जाती है, उसके भीतर हृदय में प्यार जाग जाता है आपके लिए, तो आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स आए थे उनको
फूल या मिठाइयाँ देकर विदा कर देना चाहिए। और फिर जब दोनों आप अकेले रह जाएं तो उन्हें पिछले अध्यायों में बताए अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। यौन मिलन की शुरुआत ऐसे ही होती है। जब नई नई हमारी शादी होती है तो वात्सायन जी ने कामा सूत्रा में लिखा है कि सीधा ही पेनिट्रेशन नहीं करना चाहिए। पेनिट्रेशन के लिए आप लोगों के बीच में स्पेस होना चाहिए। कम से कम 1 हफ्ता 10-15 दिन आप सिर्फ उससे बातचीत कीजिए, आप उसको कन्वेंस कीजिए, आप उसको इम्प्रेस कीजिए अपनी विभिन्न कलाओं के माध्यम से। आप उसके दोस्त बनिए, धीरे धीरे उसके नज़दीक जाइएगा। सम्मेलन के अंत में प्रेमी प्रेमिका को विनम्रतापूर्वक एक दूसरे की ओर न देखते हुए अलग अलग शौचालय में चले जाना चाहिए। ओके, तो संभोग में उतरने से पहले भी आपको हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने नहाने धोने का, और संभोग के बाद भी आप लोगों को अपनी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अपने अपने स्थान पर बैठकर पान के पत्ते खाने चाहिए। तो अगर आप लोगों को पान खाना पसंद है तो आप एक दूसरे को पान के लिए ऑफ़र कर सकते हैं, या फिर पान की जगह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को अच्छी लगती हैं, वो आप उन्हें ऑफ़र कर सकते हैं, दे सकते हैं। और पुरुष को अपने हाथ से महिला के शरीर पर शुद्ध चंदन का लेप या किसी अन्य प्रकार का लेप लगाना चाहिए। अगर तो आपको लेप पसंद है चंदन के तो वो आप अप्लाई कर सकते हो अपने पार्टनर के शरीर पे। और अगर लेप वेप नहीं पसंद है तो सिंपली मार्केट में मसाज के लिए ऑयल आते हैं, सुगंधित ऑयल आते हैं, परफ्यूम उनमें होता है, तो वो आप अपने पार्टनर को मसाज दे सकते हो, एक हल्की सी प्यारी सी, जिससे उसका बॉडी और उसका माइंड रिलैक्स हो सके और वो आपके साथ कनेक्शन फील कर सके, वो आपसे इम्प्रेस हो सके, प्रभावित हो सके, और आप लोगों का जितना स्ट्रेस है वो भी ख़त्म हो जाएगा और आपका पार्टनर भी हैप्पी हो जाएगा। ओके, इसके बाद उसे अपने बाएं हाथ से गले लगाना चाहिए। अब बाएं हाथ का क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। और अपने हाथ में रखे प्याले से उसे सुखद शब्दों में पिलाना चाहिए। ओके, राइट हैंड में उसने ड्रिंक पकड़ रखा है तो शायद बाएं हाथ से वो अपनी प्रेमिका को पकड़ सकता है और अपने हाथों से बहुत प्रेम से, बहुत भावों से भर के आप उसको, जो भी आप लोगों के पास जूस है, जूस भी आप यूज़ कर सकते हो, जूस है, ड्रिंक है, जो भी है वो आप उसको पिला सकते हो ताकि वो एनर्जेटिक फील करे, या उसे पानी भी पिला सकते हो। इसके बाद वे अपनी पसंद के अनुसार मिठाई या कुछ और खा सकते हैं और ताज़ा रस भी पी सकते हैं। देखो, हम लोगों की बहुत सारों की शिकायत होती है कि जब हम सेक्स करते हैं तो हमें थकापन महसूस होता है, या सर दर्द हो जाता है महिलाओं को, या कमजोरी आने लग जाती है, चक्कर आने लग जाता है, या आपके पेट में दर्द हो जाता है, किसी को बुखार भी हो जाता है। पीछे मेरे एक इंक्वायरी आई थी तो वो बोल रहे थे जब भी हम संभोग करते हैं तो मुझे बुखार हो जाता है। तो ये लक्षण होते हैं कि हम अपने फूड का ध्यान नहीं रखते, खाने पीने का ध्यान नहीं करते। तो सेक्स भी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है, तो करने से पहले हल्का फुल्का खाइए, आप जूस वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ले सकते हो, और करने के बाद भी आप लोगों को, ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो जाए, तो उसके बाद भी आप अपने पास मिठाइयाँ रख सकते हो जो आप लोगों को पसंद हो, फ्रूट्स रख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पसंद हो, वो अपना रख सकते हो अपने सुंदर से कक्ष में, कमरे में, रूम में। और उस सुंदर से रूम को डेकोरेट भी आपको करना आना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ की ना वाइब्स होती है, हर चीज़ की एनर्जी होती है। आप अपने पर्दे चेंज कर सकते हो, आप अपने रूम को डेकोरेट करके उसमें कैंडल्स जला सकते हो, बेडशीट सुंदर सी लेके आ सकते हो, नहा धोकर ऑब्वियसली आप आइएगा, कपड़े ऐसे सेक्सी से या अच्छे से पहनिएगा जो छूने में भी जिनको मज़ा आए। ओके, तो ये चीज़ें आप, परफ्यूम आप अपनी बॉडी पे यूज़ कर सकते हो, एक दूसरे को ऑयल मसाज दोगे, या फिर बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम आते हैं उनका आप यूज़ कर सकते हो, सॉफ्ट म्यूज़िक आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और अच्छे से अपनी सेक्सुअलिटी को सेलिब्रेट कीजिएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ। ओके, और
भारत में नारियल, खजूर और अन्य प्रकार के ताड़ के पेड़ों का ताज़ा रस पिया जाता था। पहले होता होगा भारत में कि पहले लोग नारियल का, खजूर का या अन्य ताड़ के पेड़ों का ताज़ा रस पिया करते थे। यह बहुत लंबे समय तक ताज़ा रहता है, लेकिन जल्दी से किण्वित भी हो जाता है और फिर शराब में बदल जाता है। सूप, दलिया, मांस का अर्क, शरबत, आम के फलों का रस या चीनी के साथ मिश्रित नींबू के पेड़ का रस या कोई भी ऐसी चीज़ जो विभिन्न देशों में पसंद की जाती है और जो मीठी और मुलायम होती है और जो शुद्ध भी मानी जाती है। तो कहने का मतलब ये कि जो भी आपके आसपास चलन है खाने का, वो आप मतलब मसालेदार चीज़ें ना खाएं, अच्छी हेल्दी फूड आप अपने साथ लेके रख सकते हैं। प्रेमी प्रेमिका महल या घर की छत पर बैठकर चांदनी का आनंद ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर समय पेनिट्रेशन ही करो, आप बातचीत करने के लिए भी माहौल को सुंदर बना सकते हो और रात से खूबसूरत समय आपको नहीं मिलेगा, रात से शांत वातावरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी छत है, उसको हल्का फुल्का डेकोरेट कीजिए, अपनी छत को एंजॉय कीजिए खुले आसमान के नीचे। चांदनी में बैठ के आप अपनी प्रेमी प्रेमिका के साथ एंजॉय कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, उनकी तारीफ़ कर सकते हो, उनसे अपनी सारी फीलिंग शेयर कर सकते हो कि आप जीवन को लेके या उनको लेकर आपके अंदर क्या विचार हैं, और सुखद बातचीत कर सकते हो और एक दूसरे के अस्तित्व का होने का आनंद ले सकते हो, एक दूसरे की प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो। इस समय भी जब महिला उसकी गोद में लेटी हो और उसका चेहरा चांद की ओर हो। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि आपकी प्रेमिका आपकी गोद में लेटी है और ऊपर से चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही है, तो पुरुष को उसे विभिन्न ग्रह, सुबह का तारा, ध्रुवीय तारा और 7 ऋषि या महान भालू दिखाने चाहिए। तो ये सिर्फ उनकी कल्पना है, कामा सूत्र में जो लिखा हुआ है कि आप उन्हें विभिन्न तरह के ग्रह, उपग्रह दिखा सकते हैं या और भी आप बातचीत कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे, जब हम छोटे थे तो हम छत पे लेट जाते थे और तारों को गिनते रहते थे। तो इस तरह की मासूमियत भी आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हो, सेलिब्रेट कर सकते हो। तो था ना आज का टॉपिक बहुत खूबसूरत। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर आप लोगों को वर्कशॉप ज्वाइन करना है तो पर्सनल बुकिंग आप लोग करा सकते हो। ओके, बाय बाय।